अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई आप भी बिजली के बड़े बड़े बिल भर के थक चुके हैं? क्या आपका ऐसे भी अब 16 की बजाय 26 पे चलता है? यहाँ आप एसी से कूलर पे मूव कर चुके हैं, कूलर से भी आप पंखे पे मूव कर चुके हैं। कई लोग तो अब भाई पंखे की बजाय छतों में वैसे सोना प्रेफर कर रहे हैं। भाई ये हालात हो चुके हैं। लोग बिजली के बिल जमा कराने के लिए अपनी बाइक्स बेच रहे हैं, कोई ज्वेलरी आइटम बेच रहा है, कोई एसी उतार के बेची जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कर्जा लेके जमा करा रहा है। तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इसका सलूशन क्या है। तो उसके लिए वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अगली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। तो यार ये जब से पाकिस्तान बने हम सबको पता है कि पाकिस्तान तो मुश्किलात का शिकार है ही है। और जो इसमें बंदा पैदा हो जाता है वो भी पैदा होने से लेकर जब तक कब्र के फट्टे पे नहीं उतार दिया जाता ना, अंदर नहीं लिटा दिया जाता, तब तक वो भी मसाइल में रहता ही है। तो भाई 1993 में मायदा किया गया था इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन पॉलिसीज़। तो इसकी ज़रूरत क्यों आई? जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मसाइल ही मसाइल हैं, तब भी ज़ाहिर बात है बिजली के मसाइल थे, लोड शेडिंग थी। पहले तो हम अपनी ही जनरेशन करते थे, प्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ, ऑपरेशन सारा कुछ हम करते थे। तो सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सारा कुछ खुद करते थे। फिर जब मसाइल का सामना हुआ तो सोचा गया कि भाई क्यों ना किसी प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया जाए। जैसे पाकिस्तान का तो हर चीज़ ही हमें किसी न किसी के पास गिरवी पड़ी हुई है किस्म की। तो तब भी ऐसा ही कुछ सोचा गया। तो इसे काफ़ी मतलब बैनर को ही कुफ्तों ने अच्छे से देखा, भाई लोगों ने आगे इन्वेस्टमेंट की। जब इतना हैंडसम चीज़ें दी जा रही थी उन्हें उन्हें मतलब गारंटी दी जा रही थी कि भाई हम आपसे सारी फॉसल फ्यूल जो भी मतलब रॉ मटेरियल होगा हम प्रोवाइड करेंगे, जगह हम प्रोवाइड करेंगे, जो चीज़ उन्हें चाहिए हम देंगे और डॉलर्स में हम आपको देंगे पेमेंट। तब 300 रुपये था डॉलर 1993 में। इस टाइम है डॉलर 300 के आसपास, यानी कि 10 गुना बढ़ चुका है और हम आज भी डॉलर्स में कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि भाई डॉलर ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो बात शुरू कर लेते हैं जी। इस टाइम मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा शॉकिंग फैक्ट बता दूं। पाकिस्तान की जो ज़रूरत है 41,000 मेगावाट ये पैदा करके दे रही हैं आईपीपीज़, ठीक है। इनकी कैपेसिटी है, कर नहीं रहे हैं लेकिन इनकी कैपेसिटी 41,000 है, ठीक है। और पाकिस्तान को ज़रूरत कितनी है? 31,000 मेगावाट इस टाइम, ठीक है। और जो पाकिस्तान की ये वायर हैं, ये मीटर शीटर सारा खंबे ट्रांसफार्मर, जो इनकी सप्लाई लेके जाने की कैपेसिटी है वो है जस्ट 22,000 मेगावाट, यानी कि जो इतनी पैदा हो रही है उससे आधी। मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जो हम इन्हें पे कर रहे हैं, जो सिर्फ 2023 में पे किया है, वो हमने इन्हें पे किया 3,127 अरब। इसमें से हमने बिजली यूज़ की है सिर्फ 2023 में 38%। 38%, जो 62% हमने इन्हें दिया है, यानी कि 2,000 अरब एक्स्ट्रा दिया है। 2,000 अरब एक्स्ट्रा दिया है वो कैपेसिटी पेमेंट, यानी कि एक यूनिट हमने बिजली इस्तेमाल की, कोई बिजली नहीं हमें मिली तो हमने उसकी पेमेंट की है। क्यों? ये मायदे में ये मायदे इतने ख़तरनाक हैं, यानी कि भाई कि हमें उन्हें कब करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मैं आपको मज़े के और फिगर्स बताऊं। पाकिस्तान में 85% ऐसे हैं मतलब आईपीवी प्लांट, 85%, जिनमें से उनमें 50% कैपेसिटी नहीं है बिजली पैदा करने की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 50%। और उनको हम कितने अरब दे रहे हैं? आपकी सोच है। तीन जो से प्लांट हैं वो 3%, सॉरी, वो तो बंद पड़े हैं, उनको भी हम 86 अरब दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। जो 25% से भी कम में जिनकी सलाहियत है ना पैदा करने की प्लांट्स की, उनको भी हम 600 अरब प्लस दे रहे हैं। जिनकी 25 से लेकर कोई 70-80 तक कैपेसिटी है पैदा करने की, उनको हम 1,300 अरब दे रहे हैं। और जो बंद पड़े हैं उन्हें दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो 750-700 का यूनिट पैदा करके दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि उन्हें बंद करना हमारे में था कि वो हमें उल्टा नुकसान दे रहे। तो ये मतलब निचोड़ा जा रहा है यार, ये क्या भाई पॉलिसी मेकिंग हुई है जो भी है यार। कुछ मायदे तो तब हुए, कुछ 2015 में, कुछ 2002 में, हज़ारी बात है चीज़ें देखी जाती हैं। अब कुछ मतलब कहते हैं कि भाई जी ये सी पैक आया था, जैसे इसमें इंडस्ट्री आनी थी सी पैक 2 में, तो उसको देखते हुए भी कुछ मायदे किए गए, ज़ाहिर बात है। फिर पनामा आया, उसके बाद ये अब तोशाखाना
हुकूमतों को तो चलने नहीं दिया जाता, जो बंदे ने सोचा होता है, ज़ाहिर बात है लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती हैं, ये ऐसे ऐसे बैठ के तो कुछ भी नहीं होता, तो कुछ करने तो दिया नहीं जाता। तो उसका अब पोर प्लानिंग कह लें, जिसका भी कह लें, तो उसके मद में अब ये गरीब बंदा रुल रहा है। और जी दूसरी बिल ज़्यादा आने की वजह एक तो ये होगी जी, IPPs हमारा पानी निकाल रही हैं। IMF कहता है टैक्स इकट्ठा करो, पैसे लाओ, कहाँ से इकट्ठा करके पैसे दोगे? उनका दौर चलता है सैलरी वाले पर्सन पे, बिजली के बिलों पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ला दो जी, ये होगी, बिजली महंगी कर दो, टैरिफ महंगा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इसमें कौम की बदकिस्मती यही कि जो इनके फैसले करते हैं उनको तो 3-3 हज़ार यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं, उनको गाड़ियों को पेट्रोल फ्री दिए जा रहे हैं, रिहाइशें, नौकर चाकर, हर चीज़ मिला हुआ है, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। पीस सिर्फ गरीब आवाम रही है। तो इसका सलूशन यही है कि इनको वापस कर दिया जाए, ख़त्म कर दिए जाए मायदे, यानी रीनिगोशिएट किया जाए आजकल के हिसाब से देखे, ताकि गरीब आदमी को सहूलत मैसर हो, कोई बिजली की प्राइजेज़ कम हो। ज़ाहिर बात है इतनी ज़्यादा प्राइजेज़ आवारा नहीं खाती है, तो गवर्नमेंट को इसको सीरियसली देखना चाहिए। बहुत संगीन मसला है, इतने बिल आ गए हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कोई घर बेचने बेचने पे लोगों के हालात आ गए हैं, लोन्स में जा रहे हैं, उसके अलावा कोई चीज़ें बेच रहे हैं, कोई गोल्ड बेच रहा है, कोई बाइक बेच रहा है। मैं इतने सारे केसेस जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है यार, उनकी बाइक्स का शोरूम है, तो बताता कहता तला लोग बाइक्स बेच रहे हैं बिजली का बिल जमा कराने के लिए, ये हालात हो चुके हैं। अब कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। अब एक बात कर लेते हैं केस में, अभी बाइक मैकेनिक के पास ही बैठा हुआ था, तो वो बता रहा था, कहता कि भाई 70 यूनिट चले हुए हैं, तो बिल कितना आया हुआ है? 8,000। तो यार कमर्शियल में तो और ज़्यादा महंगा आता है। उसके अलावा ये जो सी हमने 2,000 अरब भरा है, ये से 89% ये हैं डोमेस्टिक वाले, अभी तो ये जो से कमर्शियल नहीं है तो अलग हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट्स को इसको सीरियस से इशू देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बढ़ चुका है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का इरादा है। आप भी टॉपिक रिकमेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।